वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए वही 12th क्लास रेशो एनालिसिस या अकाउंटिंग रेशो लेखांकन अनुपात ये चैप्टर हमारा, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं सर की बुक का एक छोटा सा पहले आगे का क्वेश्चन करें, फिर बैक साइड के करेंगे। 30th नंबर का क्वेश्चन है कि लिक्विड क्विक रेशो, लिक्विड रेशो या क्विक रेशो, ठीक है। तो लिक्विड रेशो कितना है? 1:1, 1:1 है। करेंट असेट्स चालू संपत्तियां हैं 1,00,000 रुपए की, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद में करेंट लायबिलिटीज़ कितनी हैं? 50,000 रुपये। तो ये आपकी करेंट लायबिलिटीज़ कितने की हो गई? 50,000 रुपये की। तो आपको फाइंड आउट करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्टॉक, स्कंद की गणना करनी है। चलिए अब अपन ये 3 इंफॉर्मेशन है अपने पास में। तो हम जानते हैं ना कि लिक्विड रेशो बराबर क्या होता है आपका लिक्विड एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज़, ठीक है। तो लिक्विड एसेट्स आपके पास है नहीं, तो लिक्विड या क्विक भी बोल सकते अपॉन करेंट लायबिलिटीज़। चलिए तो लिक्विड रेशो कितना है? 1, तो 1/1 लिख सकते हैं इसको, 1:1 है। लिक्विड एसेट्स को आप x मान लीजिए, करेंट लायबिलिटीज आपके पास में 50,000 है, ठीक है। चलिए अब x का गुणा 1 में किया तो 1x का हो, या फिर x भी कह सकते हैं इसको। 50,000 का गुणा 1 में किया तो 50,000। इतनी मैथ्स तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो x बराबर 50,000 रुपये ने आपकी लिक्विड एसेट्स कितनी आ गई? 50,000 रुपये। अब आपको ये बताया था हमने कि करेंट असेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड यानी कि चल संपत्तियों में से स्कंद और पूर्वदत्त व्यय को हम माइनस कर देते हैं तो क्या आती है? लिक्विड एसेट्स आ जाती है, ठीक है। यदि आप वापस इसको देखा, आपको स्टॉक की वैल्यू चाहिए थी ना, आपके पास में करेंट असेट्स है। अब देखिए फार्मूला कुछ इस तरह से आपका, अब देखिए किस तरह से आपको सॉल्व करना है। देखना यहाँ तक पता चल गया आपको लिक्विड एसेट्स 50,000 की, ठीक है। अब आगे देखें, आपके पास में फार्मूला है लिक्विड एसेट्स इक्वल्स टू होता है करेंट असेट्स माइनस स्टॉक। चूँकि क्वेश्चन में प्रीपेड नहीं है तो उसकी वैल्यू आप 0 लिखेंगे, ना भी लिखें अभी फिलहाल तो चल जाएगा काम आपका। लिक्विड एसेट्स कितनी आ गई हैं आपके पास में? 50,000। करेंट असेट्स कितनी हैं? करेंट एसेट्स आपके पास में 1,00,000 रुपए की। चलिए तो ये 1,00,000 रुपये आ गया। स्टॉक को आप x मान लो, ठीक है। चलिए आप क्या करें, करना क्या, सॉल्यूशन करना आपको। ये आप इस तरफ लेके आए, या चाहे तो वो इधर चले जाए, ये इधर चले जाए। ये -x इधर आ गया तो +x बन गया। ये 1,00,000 अपनी जगह ही है। ये 50,000 किसी के सामने साइन कुछ नहीं, मतलब वो पॉजिटिव है, उस तरफ जाएगा तो ये माइनस आ जाएगा। इतनी मैथ्स तो आप जानते ही हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस करने पे? 50,000 रुपये। तो यानी स्टॉक कितने का आ गया? 50,000 रुपये का वो स्टॉक है। आ रहा समझ में, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 पे आप आए, ठीक है। 28 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित सूचनाओं से चालू अनुपात की गणना कीजिए ना करेंट रेशो। तो करेंट रेशो मतलब क्या? करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज़ चाहिए होगी आपको। स्टॉक यानी इन्वेंट्रीज दे रखा है 50,000। क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं, बढ़ जाते सर की बुक का 28 क्वेश्चन है यहाँ 28वां। स्टॉक इन्वेंट्रीज दे रखी है 50,000 की। व्यापारिक प्राप्य ट्रेड रिसीवेबल, बिल से रिसीवेबल, अकाउंट से रिसीवेबल, सब वही असेट्स हैं। हाँ 50,000 ये भी आपकी करेंट असेट्स है। एडवांस टैक्स यानी प्रीपेड टैक्स की तरह है, असेट्स ही होगी आपकी। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 30,000 रुपये, असेट्स है। ट्रेड पेबल लायबिलिटी है, बैंक कोड लायबिलिटी है। चलिए अब आप ये देखें जरा कि क्या क्या प्लस करने हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन में हमें चाहिए होगा करेंट रेशो निकालना है
और करेंट रेशो के लिए हमें चाहिए होगा करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज़ की वैल्यू। चलिए, तो करेंट एसेट्स में आपने क्या क्या आनी है वो देखिए। सबसे पहले है इन्वेंट्रीज, ठीक है, सबसे पहले इन्वेंट्रीज एंड स्टॉक। चलिए, फिर उसके बाद में और क्या आ जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, यानी बिल्स रिसीवेबल। चलिए, और क्या आ जाएगा, एडवांस टैक्स, यानी एक तरह का प्रीपेड। और क्या आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जो 30,000 है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य, ये अभी आप समझ लें कि एक प्रकार की कैश ही है, कैश इक्विवेलेंट्स। जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट तो हम उसकी कहानी बताएंगे कि कैश इक्विवेलेंट्स क्या है, ठीक है। चलिए, बस इतने आइटम हैं, तो वैल्यूज़ आपको दे रखी है। तो 50,000 प्लस 50,000 इन्हें 1,00,000, 1,04,000, 30,000 और जोड़ दो, 134 डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं। 1,34,000 रुपये क्या आ जाएंगे आपके, करेंट एसेट्स आ जाएगी। करेंट लायबिलिटीज़ में क्या है, ट्रेड पेबल का हो, बिल्स पेबल का, अकाउंट्स पेबल का हो, नोट्स पेबल का, सब एक ही है, ठीक है। चलिए, तो ट्रेड पेबल 1,00,000 रुपये ये लायबिलिटी है, बैंक अधिविकर्ष 4,000 रुपये ये भी लायबिलिटी है, लेकिन करंट लायबिलिटी के लिए। लेकिन करंट लायबिलिटी में से बैंक ओडी अलग कर देते हैं तो लिक्विड लायबिलिटीज़ आती हैं। ये सब कहानी याद रखनी है आपको। चलिए, तो 1,04,000 रुपये टोटल करंट लायबिलिटीज़ आ गई, ये भी आपको समझ में आ गई। अब उसके बाद में करेंट रेशो, करेंट रेशो का फार्मूला क्या है, तो करेंट रेशो होता है CR बराबर CA/CL। वैल्यूज़ हम पुट कर दे रहे हैं। करेंट एसेट्स कितनी आई थी अपनी, 134। चलिए, तो 1,34,000 और ये कितना आ गया, 1,04,000, ठीक है। चलिए, अब इसको काटा पीटे आप, इतना तो बनते ही आपसे, 2 से काट लें तो 2 6 12, 2 7 14, 2 5 10, 2 2 4, 67/52 और डिवाइड कर लो तो फाइनली 1.29 कुछ आ रहा है आपका। तो ये ऊपर आ जाएगा, ये एक बार कटेगा, ये 1.29 वाला, तो 1.29 रेशो 1, जैसे हम क्या लिख सकते हैं, 1.29 रेशो 1, ये आपका आंसर है। आ रहा है समझ में, ठीक है। चलिए, तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं, बस आपको फार्मूले याद रखने हैं, वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है, ठीक है। एक छोटा सा और अच्छा क्वेश्चन है, आपको रीड कर दे रहे, अब आप बनेगा आपसे। 33 क्वेश्चन है, 33वां PQR लिमिटेड का क्वेश्चन है। कैश रोकड़ है 2,400 रुपये, ठीक है। अकाउंट्स रिसीवेबल 12,000 रुपये, करंट एसेट्स है ये सब। स्टॉक करंट एसेट्स है, प्रीपेड करंट एसेट्स है। तो टोटल आप जोड़ लीजिए 2,400 रुपये को, 2,400, 12,000, 16,600, सबको जोड़ो, 2,400 600, 2,400 मिला के 3,000, 12 और 16 28 और 3 31, 31,000 की टोटल करेंट एसेट्स आ जाएगी। ये बात ध्यान रखना, आपको चाहिए लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स, तो वो करेंट एसेट्स में से आप प्रीपेड स्टॉक को माइनस कर दो। तो यहाँ पे इन्वेंट्रीज और प्रीपेड दोनों ही हैं आपके, तो 16,000 और 600 यानी 16,600 माइनस कर दो 31 में से, तो आपके बच जाएंगे 14 और 4 14,400 रुपये। ये आपकी लिक्विड एसेट्स आ गई। और करंट लायबिलिटीज़ आपकी कितनी हैं, तो करंट लायबिलिटीज़ में बिल्स पेबल या अकाउंट पेबल 11,600, बिल्स पेबल 600 और 1,800 के क्रेडिटर, तो 18 6 24 और 6 30, 11 और 3 14, ठीक है। 14,000 रुपये की करंट लायबिलिटीज़, 14,400 रुपये का करंट एसेट्स, वो लिक्विड एसेट्स आ गया। डिवाइडेड कर दिए तो 1.02 या 3 डिवाइडेड बाय 1, इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो ये 33 क्वेश्चन हैं, तो आपकी बुक में दे रखे हैं। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स भी आप कर लेना भैया, ठीक है। एग्जाम्पल्स भी आप करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। समझ में
तो ये है छोटा सा चैप्टर, अच्छा चैप्टर है, मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं इसमें। फार्मूला बस आपको पढ़ना है और उसके मतलब पढ़ना और फिर लिखना है और उसके बाद में सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए ठीक, थैंक यू।